राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं वृंदावन में। वृंदावन में एक बार नई नवेली दुल्हन आती है। बहुत सुंदर और सुशील होती है। वह नई नई उनकी शादी हुई होती है। तो उसको सास कहती है, उसकी सास उस बहू को कहती है कि देखो बेटा, यहाँ पर घूंघट में रहना है और लाज शर्म में रहना है, और जैसे ही शाम ढले खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेने हैं। शाम के समय बाहर नहीं जाना है, घुंघराली में ही रहना है और घर से बाहर नहीं निकलना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शाम के समय कृष्णा जो है गौएं चराकर वापस आते थे। जिसकी भी आंखें श्री कृष्णा के साथ मिल जाती वह शुद्ध बुद्ध खो बैठता था। इसलिए उसकी सास ने उसे कहा कि तुम शाम के समय बाहर नहीं जाओगी और खिड़की दरवाजे भी बंद कर लोगी। इस प्रकार वो रहते रहे। वह देखती कि जैसे ही शाम होती है सासू माता जी चौखट पर खड़ी हो जाती हैं और बाहर पूरा ध्यान रखती हैं। एक दिन देखा उसने, 2 दिन देखा, फिर उसने सोचा कि अगर मेरी सास दरवाजे के चौखट पर खड़ सकती है शाम के समय, तो मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती? मुझे बाहर जाने के लिए क्यों मना किया गया है? फिर वह अपनी सास से कहती है, हे माता जी, आप मुझे ये बताएं कि शाम के समय खिड़की दरवाजे क्यों नहीं खोलने हैं? उसकी माता जी ने कहा, बेटा, जब मैंने आपको बोला है कि शाम के समय बाहर नहीं जाना है, घर में ही रहना है और खिड़की दरवाजे भी बंद कर कर रखने हैं। चलो जी, उसने बात मान ली। एक दिन क्या हुआ, उसकी सास कुछ दूरी पर अपनी जान पहचान के यहाँ चली गई। जरा उसे आने में विलंब हो गया, देर हो गई। तो उसने बहू ने सोचा कि आज तो मेरी सास भी घर पर नहीं है, क्यों ना आज देखा जाए कि शाम को बाहर है क्या, मुझे किस चीज़ से रोका जाता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमें जिस काम के लिए रोका जाता है हम उस काम के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि ये काम कर कर क्या होगा, इस काम करने से क्या होता है, हम उस काम की तरफ खींचे चले जाते हैं। उसी प्रकार वह नई नवेली दुल्हन भी अपने बचपने में उस काम को करना चाहती थी। वह चाहती थी कि मैं देखूं शाम के समय बाहर क्या होता है, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती। जब उसने खिड़की दरवाजे खोले और उसने बाहर देखना शुरू कर दिया। उसने खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। कहीं वहीं दूर से श्री कृष्णा गौएं चराकर वापस आ रहे थे और गेंद से खेल रहे थे। वह गेंद को ऊपर उछाल उछाल कर खेल रहे थे और गौएं जो हैं आगे आगे चल रही थी, ग्वाला श्री कृष्ण जी पीछे पीछे चल रहे थे। ऐसे ही चलते चलते जैसे ही श्री कृष्णा ने अपनी गेंद ऊपर उछाली और तभी उस नई नवेली दुल्हन की आंखें कृष्णा से जा मिली और कृष्णा की आंखें भी उस नई नवेली दुल्हन से जा मिली। जैसे ही उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली, वह तो नई नवेली दुल्हन मानो पगली हो गई और कृष्णा वहाँ से गौएं लेकर निकल गए। वह तो लाज शर्म छोड़कर अपना घूंघट उतार कर उसने अपनी चुनरी उतारी और कमर पर कस कर बांध ली और वह जूं नाचने लगी। उसने नाचते पूरा घर ही सर पर उठा लिया। आप देखो, ऐसे नाची कि सभी के दिल की धड़कन जैसे मानो रुक जाए अगर उसे कोई देखे। वह कृष्णा के प्रेम में इस प्रकार से नाच उठी। जैसे ही वह नाचती गई उसकी सास आई। उसकी सास ने कहा, क्यों रे बहू, पगली हो गई क्या? उसने कहा, आओ प्यारे। उसने सास ने कहा, ये तो मेरी बहू लगता है आज पागल होगी। उसने बहू को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसकी मानने वाली थी। वह तो कृष्ण जी के प्रेम में खूब नाची, मानो उसे शुद्ध बुद्ध ही खो दी हो। इतना मगन मस्त होकर नाच रही थी कि सास दौड़ी दौड़ी गई और उसके जेठ को बुला कर लाई। और जैसे ही जेठ आया उसने कहा, आओ प्यारे। ऐसे कहते कहते उसने जूं नाचना शुरू किया। जेठ बोला, ये इसने तो लाज शर्म छोड़ दी है, घूंघट भी उतार दिया है। वो ऐसा कहकर एक तरफ
खड़ा हो गया। इतने में सास जो है फिर दौड़ी दौड़ी गई और ससुर जी को बुलाकर लाई। उसने जैसे ही ससुर जी वहाँ पर आए, फिर दुल्हन ने कहा, आओ प्यारे। तब सास जो है वह समझ गई, ये कुछ नहीं, ये तो कृष्णा की करामात है। उनसे आंखें जा लड़ी हैं इसकी। वह जो नाची झूम झूम कर, ऐसे नाची मानो कृष्ण के प्यार में, कृष्ण के रंग में रंग गई हो। जैसे ही वह कृष्णा के घर पहुंची और उसने कहा, हे कृष्णा, तुम चलो मेरे साथ। तुम्हारे ही जाने से वह मेरी बहू जो है, नई नवेली जो दुल्हन है, वे ठीक होगी। उसने कहा, तब जाऊंगा, एक शर्त है, अगर तुम अपने घर के खिड़की और दरवाजे शाम को खुले रखोगी। सास को तो शर्त माननी ही पड़नी थी, इसलिए उसने शर्त मानी। तो कृष्णा उसके साथ उसके घर के लिए निकल पड़े। जैसे ही कृष्णा उनके घर पहुंचे, तो फिर उस नई नवेली दुल्हन ने कहा, आओ प्यारे। जैसे ही उसने कहा, आओ प्यारे, और कृष्णा के साथ उसकी आंखें फिर से लगी और वह अपने सुध बुध में आ गई। और उसने देखा, सामने ससुर खड़े हैं, जेठ खड़ा है, सास खड़ी है। तब से वृंदावन में आज तक शाम के समय कोई खिड़की, कोई दरवाजे बंद नहीं होते हैं। वहाँ तो हर समय राधे कृष्णा का गुणगान हो रहा होता है और लोग झूम झूम कर नाच रहे होते हैं और कृष्णा के प्रेम में, राधे के प्रेम में मगन होकर सब सुध बुध खोकर अपनी मस्ती में नाच रहे होते हैं। बोलो राधे कृष्णा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरी सिर्फ इतनी छोटी सी विनती है, कृपया करके अपने घर की छत पर, गर्मी बहुत बढ़ गई है, एक कटोरे में पानी और एक कटोरे में थोड़े से दाने पक्षियों के लिए जरूर रखें। दाने ना हो, कम से कम पानी तो रखें, कुछ तो रखें उन पक्षियों के लिए। गर्मी बहुत हो गई है। बस इतना छोटा सा काम है, वह करे और पुण्य के भागीदार बने। बोलो राधे कृष्णा।